नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मिथिलेश एकेडमी और आज की इस धमाकेदार क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, बीपीएससी बार-बार प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट और पैटर्न को रिपीट करता है, इसलिए अगर आपने पुराने प्रश्न अच्छे से कर लिए तो आधी तैयारी यही मजबूत हो जाती है। इस क्लास में आपको सिर्फ उत्तर नहीं मिलेगी, बल्कि हर प्रश्न का पूरा कॉन्सेप्ट, ट्रिक और एग्जाम में सही ऑप्शन पहचानने का तरीका भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शानदार क्लास सिर्फ आपके चैनल मिथिलेश एकेडमी पर। प्रश्न है, ज्वालामुखी की अंतिम प्रतीक क्या है? ऑप्शन है ग्रेसर, क्रेटर, धुआरे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक आपका है धुआरे है, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धुआरे। ज्वालामुखी के शांत होने के अंतिम चरणों में जब लावा निकलना बंद हो जाता है, तब भी उसमें से गैसें और भाप निकलते रहती है। इन्हें धुआरे या फ्यूम रोल्स कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धुआरे। अगला प्रश्न है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज जूल के तापन नियम पर आधारित होता है। जब परिपथ में बिजली का प्रवाह सुरक्षित सीमा से अधिक होता है, तो फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है और बिजली का संपर्क टूट जाता है। तो एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह गणित का क्वेश्चन है। हम पढ़ेंगे समान अध्ययन का क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? ऑप्शन ए है 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, ऑप्शन बी 1855 से 1856 में बिहार के संथालियों ने, ऑप्शन सी 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1855 से 1856 में बिहार के संथालियों ने। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन की दमनकारी कर नीतियों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। ठीक है, तो किसान कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किसने किया था? तो 1855 से 1856 में बिहार के संथालियों ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? ऑप्शन ए तादूर, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। टोड यानी उभयचर, मगरमच्छ, सरीसृप और मछली तीनों ही शीत रक्त प्राणी है। गर्म खून वाले प्राणियों में मुख्य रूप से स्तनधारी और पक्षी आते हैं, जिनका कोई विकल्प नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए 1881 में, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1880 में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा 1882 ईस्वी में। आनंद मठ का प्रकाशन 1882 में हुआ था। इसी उपन्यास से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ है। ऑप्शन ए ठोस नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के ठोस रूप को ही सूखी बर्फ कहा जाता है, क्योंकि यह बिना तरल बने सीधे गैस में बदल जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने अभी तक मिथिलेश एकेडमी चैनल को अगला सब्सक्राइब प्रश्न नहीं है, किया है राष्ट्रीय तो उद्यान जल्दी में करें सुरक्षा दी ताकि जाती है। आपको सभी ऑप्शन वीडियो ए समय पर मिल केवल सकें। जंतु जात को, ऑप्शन बी संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, ऑप्शन सी केवल पादप जात अगर को, आपने ऑप्शन मिथिलेश डी एकेडमी को उपयुक्त में अभी से तक एक से सब्सक्राइब अधिक, नहीं ऑप्शन किया ई है उपयुक्त में तो से कोई अभी नहीं। करें ताकि इसका आपको करेक्ट सभी आंसर होगा वीडियो ऑप्शन बी समय पर मिल संपूर्ण सकें। पारिस्थितिक तंत्र को। राष्ट्रीय उद्यान में न केवल जानवरों बल्कि पौधों, भू आकृतियों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला था? ऑप्शन ए है द फ्लावर मून, ऑप्शन बी द होल्ड्स वर्ड्स, ऑप्शन सी ओपेनहाइमर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओपेनहाइमर। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर ने 2024 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में अपना दबदबा बनाए रखा था और सर्वाधिक पुरस्कार जीते थे। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न है, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य है। ऑप्शन ए है यह उच्च तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, ऑप्शन बी यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, ऑप्शन सी यह मध्यमंडल में पाई जाती है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है और यह परावैगनिक किरण यानी कम तरंग दैर्ध्य वाली यूवी विकिरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, न कि उच्च तरंग दैर्ध्य को। तो ऑप्शन आपका ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी होगा मीथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन CH4 लगभग आपका 50 से 75% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट आंसर, मीथेन। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है? 5.5 घंटा, 6 घंटे, 5 घंटे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ये होगा, भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय मानता है, जो कि GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? ऑप्शन ए चीड़ के जंगल में, ऑप्शन बी झाड़ियों के जंगल में, ऑप्शन सी बाज के जंग बाज के जंगल में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बाज, ओक के जंगल। बाज के जंगल अपनी घनी पत्तियों और नमी के कारण पक्षियों को बेहतर आहार और सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऑप्शन आपका होगा सी करेक्ट आंसर, बाज के जंगल। प्रश्न है 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था आपका, इसकी शुरुआत हुआ था 1939, इसका अंत हुआ था 1945, यानी 1939 से 1945 के बीच आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध। ऑप्शन सी वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी भूकंप, ऑप्शन बी है भ्रंशमूलक भूकंप, ऑप्शन सी है प्लूटोनिक भूकंप, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भ्रंशमूलक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप पृथ्वी की प्लेटों के हिलने और ऊर्जा विमुक्त के कारण आते हैं, जो सबसे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा भ्रंशमूलक भूकंप। प्रश्न की प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिनिथगो, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 2030 में हुआ था और उस समय लॉर्ड इरविन, जो कि इसका कार्यकाल था 1926 से 31, भारत के यही क्या थे? वायसराय थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। फिर ये गणित का क्वेश्चन है। चलिए अगला जीएस का क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, जो अपनी जैव विविधता के कारण क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा केरल। प्रश्न है अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए प्रदूषक है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है जलवाष्प, ऑप्शन सी है SO2, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर होगा आपका सी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx हवा में नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाता है, जो वर्षा के साथ नीचे गिरता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा SO2। तो दोस्तों इसमें बची हुई क्वेश्चंस को देखने के लिए हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इस टॉपिक में बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।